आओ जी, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय हाउस। और आज का व्लॉग है हाउस क्लीनिंग के ऊपर, जो कि मैं करने वाली हूँ आप सबसे बातें करते करते। अब मुझे ये नहीं पता कि फ़नी पार्ट क्या है, कि सफाई मैं करने वाली हूँ वो या बातें करते करते। रूम को करेंगे बाद में क्लीन, पहले चलते हैं हॉल की तरफ, उसको क्लीन करते हैं, फ्रिज और बाकी सारा एरिया जो है। तो फ्रिज तो मैं पहले क्लीन कर चुकी थी और अब है बाकी एरिया की बारी। और ऑथर मेरे साथ साथ पूरे टाइम अंदर बाहर कहीं जाऊँ ये साथ साथ घूमता है। आप सब कहो तो एक कपड़ा इसको भी पकड़ा दूँ सफाई के लिए। मैं तो ऑथर को बार बार कह रही थी कि भाई हमारी तो मजबूरी है सफाई करना, आप तो कम से कम सो जाओ जाके, पर इसको तो साथ साथ घूमना था। और मज़े आते हैं इसको ये सब करने में मेरे साथ। गाइस, जो फर्नीचर रूम में रखा होता है वो तो शायद इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जो बाहर ओपन में कुछ भी रख दो फर्नीचर, चाहे चेयर ही रख दो, ये जैसे टेबल मैंने रखी हुई है रूम के बाहर, इसको तो ऑलमोस्ट हर रोज़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी हाउस हेल्प है वो सारे सामान को उठा के, जो साइड में जैसे कोई शो पीस रखा है, कुछ मुड्ढी वगैरह कुछ है, उनको उठा के इस टेबल के ऊपर रख देती है, फिर पोछा मारती है। और इतनी बार मैंने उसको समझाया है कि सामान को ऊपर नीचे मत करा करो और गंदा लगता है। अब वो एरिया हो गया था तो चलो रूम में चलते हैं। रूम में गई तो ऑथर सर पहले ही बैठे मिले हैं और आते ही पूरी इंक्वायरी करी है, सूंघ सूंघ के सारी डस्टिंग के कपड़े और जो भी मेरे पास डस्टिंग का सामान था वो चेक किया है कि कुछ हैज़ार्डस तो नहीं है इसके लिए। और सबसे पहले करते हैं रूम की सफाई में एसी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अभी कपड़ा बिल्कुल साफ़ है और एसी वाइट है। अगर वो यूज्ड कपड़े को उसके ऊपर कुछ भी हम रब करते हैं तो निशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले आते ही एसी करा, फिर दूसरे वाले कपड़े से फर्नीचर शुरू किया है करना। और पता नहीं यार, समझ नहीं आता इतनी गंदगी आती कहाँ से है। तो इतना हमारा रोड पे भी घर नहीं है, बिल्कुल ही मेन रोड पे थोड़ा सा अंदर आके है। घर को अरेंज करने का जो डिपार्टमेंट है वो मेरा ही है हमेशा से ही, मतलब बहुत छोटी थी तब से मैं ये चीज़ करती हूँ। मुझे घर अरेंज करना बहुत पसंद है। अगर मुझसे पूछो कुछ नहीं पसंद है वो है झाड़ू पोछा और बर्तन। तीन मतलब ये दो तीन काम बिल्कुल ऐसे हैं जो ना तो मैंने कभी करे और ना ही मुझे पसंद है। मतलब इमरजेंसी में एक आधा बार कभी कोई कुछ थोड़ा बहुत किया हो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट प्राइमरी बताऊँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद झाड़ू पोछा और वो करना, बिकॉज उससे हाथ भी गंदे गंदे से हो जाते हैं। और हाउस हेल्प होती है तो वो करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब कुछ लोग तो मेरे को वीडियो में देख के पागल कहेंगे कि दीवार को भी पूछने लगे। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि दीवार को इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ता है बिकॉज़ हमारे यहाँ पे पोल्यूशन बहुत है। मेरा घर थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया के पास ही पड़ता है, ऑलमोस्ट 100 मीटर्स बस दूर है इंडस्ट्रियल एरिया। तो वो सारा जो पोल्यूशन होता है, एक पोल्यूशन होता है जो दिखता है, और मेरे को लगता है ये वाला जो ब्लैक पोल्यूशन है ये दिखता भी नहीं है, और ये आके दीवार पे, फर्नीचर पे, ग्लास जो भी चीज़ें रखी होती हैं, मिरर्स होते हैं, उनके ऊपर आके सेटल हो जाता है। तो हर 2-3 दिन में या मैक्सिमम में एक वीक में मैं यही करती हूँ कि सूखा कपड़ा लेके सारी दीवारों को वाइप कर देती हूँ, तो वो वापस बिल्कुल साफ़ रहती हैं। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक ही हमारा रेनोवेशन हुआ है तो ज़्यादा सफाई की ज़रूरत पड़ी नहीं, वरना तो जो ये शैंडलर्स होते हैं या फिर फ़ैन्स होते हैं इनकी भी सफाई करनी पड़ती है, डस्टिंग, मतलब महीने 1.5 महीने में। तो वो चीज़ तो अभी है, साफ़ है बिल्कुल। एंड कमिंग ऑन टू दिस क्यूट कॉर्नर, ये मेरा सबसे फेवरेट कॉर्नर है। सिर्फ ये जो इतना है ना, जो ये कंसोल टेबल रखा है और इसके ऊपर मिरर, ये मुझे सबसे क्यूट लगता है। बस मम्मी ने इसकी थोड़ी डेकोरेशन इधर उधर कर दी है जब से मैं इस रूम से शिफ्ट हुई हूँ। और जैसे ही मैंने एग्ज़िट किया रूम से तो क्यूट कॉर्नर बन गया नीडफुल कॉर्नर। अब इस कॉर्नर में सब तरह की दवाइयाँ, पेन, पेंसिल, घर के जो एक्स्ट्रा चीज़ें, नेल कटर्स, सब सब इसमें आपको मिलेंगे, फाइल पे। यार, सबकी मॉम होम डेकोर की चीज़ों को स्टोरेज बॉक्स क्यों बना देती है। हाँ जी, तो सफाई तो देखो चलती रहेगी साथ साथ। इस बीच में मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती थी। गाइज़, आपको पता है अभी मेरे सिर्फ चैनल को 1 मंथ पूरा हुआ है, मतलब 1 मंथ एंड 10 डेज़ हुए हैं। और अभी से मेरे पास रिपोर्ट, ईमेल्स और ये सब आने लगे हैं यूट्यूब की साइड से कि मेरी आईडी को कोई रिपोर्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि जब हाथी चलता है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे भौंकते हैं, और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूंछ हिला के देखते रहते हैं, उनके उनके अंदर तो भौंकने का भी दम नहीं होता। तो इस चीज़ पे मैं सिंपली अपने इस मैसेज को उस बंदे तक पहुंचाना चाहती हूँ जो मेरी आईडी को रिपोर्ट करा रहा है, कंटिन्यूसली लोगों से स्प्रेड कर रहा है इस मैसेज को कि इसकी आईडी को रिपोर्ट करो। तो सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये कर रही हूँ। आप अपने रिपोर्ट कराने में
वो दिखाइए, एफ़र्ट्स दिखाइए और मैं अपनी ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाने में एफ़र्ट्स दिखाती हूँ। तो अगर आईडी बंद भी हो जाएगी तो देखो, वैसे तो पहली बात ये है कि यूट्यूब भी पूरा कंटेंट चेक करके चीज़ों को करता है। अगर हो जाएगा, मान लो आईडी बंद हो जाएगी, तो एटलीस्ट मैं इस बात से सैटिस्फाइड रहूँगी कि मैंने अपनी ऑडियंस को कभी कोई गलत मैसेज नहीं दिया, या कोई कंटेंट मैंने कोई गंदा या फ़ॉल्स कंटेंट। एंड देयर इज़ अ परफेक्ट सेइंग कि व्हेन यू आर नियर द सक्सेस यू फाइंड मोर हेटर्स। तो इस चीज़ को तो मैं हेटर्स का भी नाम नहीं दूंगी, इनको तो मैं सिंपली। और रही बात यूट्यूब की कि उस पर क्या कंटेंट डालना है या क्या चीज़ डालनी है, कितना दिन नहीं डालना, वो सब मेरा अपना खुद का पर्सनल डिसीजन होता है। मेरा मन हुआ तो मैंने डालना शुरू कर दिया, मेरा मन नहीं था तो मैंने 2 दिन 3 दिन गैप ले लिया। वो सब मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कभी ये नहीं सोचती कि कोई ये चीज़ कर देखेगा तो क्या कहेगा या कुछ भी। तो आप अपना रिपोर्ट करने में जोर लगाओ, मैं अपना कंटेंट देने में जोर लगाऊंगी। और सिंपल मैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म, ये चीज़ कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे 1 महीने की मेहनत पे कोई आलतू फालतू हरकत करके कुछ भी कर देगा, इसको बंद करवा देगा या कुछ भी है। तो आई एम इन। मेरा चैनल शुरू करने का मोटिव भी सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों से कनेक्ट करना चाहती थी, मैं अपनी एक ऑडियंस बनाना चाहती थी, फेम मेरे को चाहिए था और जो भी चीज़ें हैं। तो वही मेरा मोटिव आज है और वही मेरा मोटिव 5 साल बाद रहेगा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, आप रूटीन शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। और देखो, ये चीज़ मेंशन करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि ये भी कल रात को मेरे साथ मेरे को पता लगी ये चीज़ें कि मेरी आईडी को रिपोर्ट करा रहा है, लोगों से स्टेटस स्टोरीज़ लगवा रहा है इंस्टाग्राम्स पे और इन पे। तो ठीक है, लेट हिम फाइंड हिज वे एंड आई विल फाइंड माई ओन वे कि क्या करना है, चीज़ों को कैसे टैकल करना है। और जैस्मिन राव अकेले ही सब कुछ करती है, कभी भी आड़ में आके नहीं करती है किसी की। मेरी ऑडियंस इतने प्यार दे रही है मुझे, इतना सपोर्ट कर रही है चीज़ों के लिए, रोज़ मेरा कंटेंट व्यू कर रही है, तो ठीक है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगी, रोज़ डालूंगी, धीरे धीरे ग्रो करूंगी चीज़ों में। जैसे फर्स्ट डे मुझे नहीं आता था, एडिटिंग भी नहीं आता, धीरे धीरे एडिटिंग सीखी है, फिर कुछ नया और सीख रही हूँ चीज़ों को, रोज़ वीडियोज़ देखती हूँ, एल्गोरिथम्स को समझती हूँ। तो देखिए, मैं अपने एफ़र्ट्स हर रोज़ करूँगी और ऐसे ही हर रोज़ वीडियोज़ पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। देखने वाले देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं और लोग वेट भी करते हैं चीज़ों का। तो अब जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको साइड रखते हैं और अब हर रोज़ कंटिन्यूस वीडियोस आप देखो, मेरी पसंद आती है लाइक करो, अगर और ज़्यादा पसंद आती है तो उसको शेयर करो, कुछ मुझे बात करनी है मुझसे कमेंट करो। या कल की रात बहुत ज़्यादा कुछ सोच के, एक ऐसी चीज़ पे मैं पूरी रात सोचती रही कि क्यों हो रहा है, किसने किया होगा, या कैसे मुझे इस चीज़ को रिएक्ट करना चाहिए या क्या है। उसके बाद मैंने सिर्फ अपने आप को एक चीज़ समझाई है कि मेरे को जो मैं कर रही हूँ वो करती रहे, जो बाकी सब साइड में हो रहा है उसको साइड रखो और होते रहने दो। एंड खुद से भी एक प्रॉमिस किया कि बस तू एफर्ट्स कर, डेली पुट योर 100% इन योर वीडियोस, चाहे वो वीडियो को शूट करने में हो, वीडियो को एडिट करने में हो, या वीडियो को पोस्ट करने में हो, थंबनेल बनाने में हो, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने में हो। अपना 100% दे दे जास्मिन, डोंट वरी कोई तेरे साथ क्या तुझे पीछे खींचना चाह रहा है या कुछ भी कर रहा है, उस चीज़ को सब छोड़ दे, वो सब बाद में देखी जाएंगी, सब साइड लाइन्स हैं। तो अब बस यही है कि मैं डेली वीडियोस अपनी पोस्ट करूँगी जैसे भी है। कुछ गलत होगा तो मैं चाहती हूँ मेरी ऑडियंस मुझे ये चीज़ बताए, जो रोज़ मुझे टाइम निकाल के देखते हो आप लोग। मेरी जो 600 की फैमिली हुई है 1 महीने में, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताओ ना कि जैस्मिन ये कंटेंट अच्छा है या ये बुरा है या कुछ भी है। देखो, अगर कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप लोग बस आप मेहनत करो, डालो, बोलते रहने दो जो कोई बोल रहा है। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि अगर वो 600 लोग मुझे ज्वाइन किया है, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, मुझे वो लोग टाइम निकाल के देखते हैं, तो उनका हक बनता है मुझे ये बताने का, भाई ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी और ये चीज़ मिसिंग है, या ये भी बताओ या कुछ है, तो मैं उनकी बात पे गौर करूँ। लेकिन जिनका लेना एक नहीं देना दो नहीं, वो खामखा बीच में टांग अड़ा रहे हैं। अपना जो काम है वो क्यों नहीं करते, बिना बात मेरे चीज़ों में बीच में पड़ रहे हैं, ये डाल दिया वो डाल दिया, ऐसे नहीं डालना चाहिए था, वैसे नहीं डालना चाहिए था, इसको रिपोर्ट करो उसको रिपोर्ट करो। भाई अपना काम करो ना, तुम अपनी कढ़ाई पे ध्यान दो। और बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में ये बात बता रही हूँ, ना तो ये चैनल मैंने इसलिए शुरू किया था पीछे हटने के लिए, किसी की बात सुन के। ये चैनल शुरू मैंने किया था आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे बढ़ने के लिए। मैं इस चीज़ में नहीं किसी की सुनने वाली हूँ, ना ही मैं इस चीज़ में किसी जो कुछ बोल रहा है उस पर रिएक्ट करने वाली हूँ। तो गाइज़, आप लोगों तक मैंने अपना मैसेज पहुँचा दिया है, वो भी उन लोगों तक जो मेरे साथ हैं।
ठीक है, उन लोगों तक मैंने ये चीज़ पहुँचा दिया कि मैं किस वजह से आज परेशान हूँ और कल सारी रात इसी चीज़ पे सोचती रही हूँ। तो अब आई एम फाइनली फ्री कि मैं सब सब चीज़ें वेंट आउट कर दी हैं आप लोगों के आगे। तो अब इस चीज़ को बिल्कुल साइड रखते हैं, छोड़ते हैं इसको साइड में, जो हो रहा है उसको होते रहने दो, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं सारी चीज़ें। तो आइए जी वीडियो के रेलेवेंस की जो बातें हैं वो अब आपसे करते हैं। ऐसा है ना, देखो ना, छो छो में आधी रसोई साफ़ होगी और आप लोगों के साथ अपना दुख भी बांट लिया और देखो रसोई भी साफ़ होगी, तो कितना बढ़िया हो गया। आज की जो ये सारे घर की जो ये सफाई हुई है, मैं तो ये कहूँगी जो पूरे घर का रिमांड लिया है आज मैंने, दीवारों का, फर्श का, फर्नीचर का, सबका रिमांड जो मैंने लिया है साफ़ कर करके, वो इसलिए ही तो लिया है कि एक तो मेरा मूड ठीक हो जाता है सफाई करने से, घर भी साफ़ हो जाता है एक तरह से। और बारिश का दिन है यार, बिल्कुल मन नहीं लगता, हर जगह ना मॉइस्चर, और सबसे बड़ी बात नांगलोई में तो सीलन इतनी ज़्यादा है कि दीवार भी टच करो तो ऐसे मॉइस्ट मॉइस्ट सी दीवार रहती है। और काम तो काम है, आज नहीं करेंगे तो वो कल करना पड़ेगा, और कल के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर अब मेरे साथ तो यही होता है कि कल का कहीं प्लान ना बन जाए बाहर जाने का या कुछ है। तो इस चक्कर में मैं अपना आज ही सारा काम फिनिश कर दिया, और बुन्नू सेठ भी मजाक करने में एक नंबर है। और बुन्नू भाई ने भी सबसे पहली बात यही पूछी मेरे से कि आज जस्सू को किसने क्या कह दिया जो सारा गुस्सा कपड़े पे और फर्नीचर्स और इस पे निकल रहा है, क्योंकि ही नोज़ मी, वो समझता है कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मैं यही करती हूँ, लेके कपड़ा पोछा या कुछ भी सफाई में लग जाती हूँ, तो दिमाग मेरा शांत हो जाता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग कार एंड गोइंग आउट, तो वो चीज़ अब मैंने छोड़ दी है। मैं पहले क्या करती थी, अगर मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था या परेशान होती थी तो गाड़ी लेके कहीं घूमने निकल गई या शॉपिंग करने निकल गई या घर का कुछ सामान लेके आना है, वो अब उल्टा कर दिया मैंने। अब मैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं लेके कपड़ा शुरू हो जाती हूँ, सफाई में मंड जाती हूँ, मतलब कहते हैं ना हमारे भाषा में तो यही कहते हैं कि सफाई में मंडना। तो दिस इज़ द थिंग आई डू जब मेरे को थोड़ा गुस्सा आता है। अब एक्सरसाइज और इसमें भी ज़्यादा ध्यान दे रखा है, डाइट वाइट में, क्योंकि बहुत गेन कर लिया वेट, तो दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें निकल जाता है भाई। सुबह ये लगा लो 4 बजे से लेके 9 बजे तक तो पूरा टाइम ही, मतलब 5 घंटे जो मेरे हैं वो सारा वर्कआउट, ये वो XYZ चीज़ों में निकलता है। फिर उसके बाद जो शाम का थोड़ा टाइम होता है वो 1 डेढ़ 2 घंटा उसमें बीच का डाइट बनाने में और अगले दिन की प्लानिंग करने में, इस सब में निकल जाता है। अब रसोई, कमरे, हॉल, सारी चीज़ें हो गई थी। अब ये घर के वॉशिंग एरिया की बारी थी, तो जो कपड़े सूख चुके थे, बिकॉज़ अब क्या है ना, बारिश है तो 3-4 दिन लग जाते हैं, 3-4 नहीं तो 2-3 दिन तो पक्का लगते हैं कपड़े सूखने में। तो एक बार वो बाहर टेरेस पे या तो ऊपर छत पे सूखते हैं, फिर एक बार बालकनी में भी सूखते हैं। अब जब नहीं बिल्कुल ही वो हो जाते तो फिर अंदर ऐसे हमने यहाँ पे टेम्प्रेरी ये तार लगाया है, इस पे डाल देते हैं। तो सबसे पहले ये सारे कपड़े यहाँ से हटाए हैं और मैं इसको कर्टेन से ढक देती हूँ इस एरिया को, पूरी जो बाल्टी, सर्फ, टब, स्टैंड, वॉशिंग मशीन, पाइप, ये सब सब पीछे हो जाता है इससे। ये हमारे घर का सबसे लास्ट वाला एरिया है, बैक एरिया जिसको बोलते हैं। और जो ये वाली जगह है ये ऑथर के लीश और कॉलर के लिए, उसको सीधा बोला ऑथर लीश लेके आओ, तो वो भाग के सबसे पहले यहीं आते हैं। तो मैं उसको सामान एक ही जगह पे रखती हूँ सो एज़ कि उसको कन्फ्यूजन ना हो। और ये जो बोर्ड मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इस पे जो मैं स्टेपल कर रही हूँ वो आपको सोच लग रहा होगा कि क्या है, तो मैं बताती हूँ। इस ऐसे मैं ना पेपर पे लिख के रख देती हूँ कि कौन सी चीज़ घर की कहाँ रखी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो नेल कटर है, ईयरबड्स हैं, या सेफ्टी पिन हो गई, स्टेपलर्स हो गए, तो ऐसे ना फिक्स है मेरा रखना कि इस ड्रॉर में आपको ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। मान लो नेल कटर्स है तो वो इस वाली ड्रॉर में है, स्टेपलर है तो वो स्टेशनरी वाली ड्रॉर में है। तो ऐसे लिख के रखती हूँ, तो मेरे घर वाले बहुत डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर, सब आके यहाँ से पढ़ लेते हैं और चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक बुरी चीज़ ये बताती हूँ कि चीज़ को यूज़ करके वापस उस जगह पे कभी नहीं रखते। पापा, मम्मी, बुन्नू, पारस, चारों लोग कोई भी चीज़ को वापस वहाँ नहीं रखते हैं। मेरा ही पूरे हफ्ते में मैं पूरे घर का इन्होंने जो इधर उधर सब किया होता है वो उठा के वहाँ पे रखती हूँ, जहाँ लिस्ट के हिसाब से। अब मुझे तो वो जगहें याद है कि यहाँ रखनी है, ये लोग लिस्ट में पढ़ पढ़ के ढूंढते हैं। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा घर को सिस्टमेटिकली अरेंज रखती हूँ। बाद में प्लांट्स की बारी थी तो आज मैंने कोई गार्डनिंग वाली चीज़ नहीं करी, सिर्फ इनको इधर उधर कर दिया ताकि पोछा लग जाए इनके नीचे से जहाँ पे डर्ट जम जाती है। अब मेरे मोस्टली प्लांट्स सब ऊपर हैं मेरे पास, अगर मैं बताऊं तो अराउंड 100 प्लांट्स हैं। वो सब अब छत के ऊपर रखे हुए हैं। मैंने बालकनी में तो सिर्फ 5-7 ही रखे हुए हैं जो ज़्यादा भारी थे, जिनको ऊपर पहुंचाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वहीं ऊपर है, वहीं उनकी टेक केयर हो जाता है। और वो सब पहले बालकनी में ज़्यादा थे तो बहुत भीड़ भीड़ सी हो जाती थी और ऑथर भी खिंडा देता था मिट्टी को, या जो पत्ते होते थे उनको मुँह से फाड़ फाड़ के तो गंदा कर देता था। अब मैं जा रही हूँ शावर लेने और ऑथर को सुला दिया है और बड़ा कंफर्टेबली अब सो रहा है, क्योंकि सुबह से तो मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। तो जी चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।